अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़िर उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीमन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातिरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाले मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के इजहार के बाद अल्लामा इकबाल मोहसिन पाकिस्तान कलंदर लाहौरी आशिक़ रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल आप इरशाद फरमाते हैं कि लोह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आबगीन रंग तेरे मुहीत में हबाब और आलम आबो ख्वाब में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्रा रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। अल्लामा इकबाल कहते हैं या रसूलल्लाह इस कायनात में अगर कोई ज़र्रा भी चमका है ना वो आपकी वजह से ही चमका है। व मुस्तफ़ा बिन साक़िश के दी हमा उस या रसूलल्लाह सारे का सारा दीन है ही आपकी ज़ात, सब कुछ रसूलुल्लाह की वजह से है। हम भी हुजूर की वजह से हैं, मेरा चेहरा सलामत आपके चेहरे सलामत हुजूर की वजह से, मेरी पगड़ी सलामत भी हुजूर की वजह से। इसलिए इकबाल कहते हैं शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे एक नज़ारे का बहाना बनी। ये तो हमने पट्टियाँ लटका दी कि वक्फा बराए नमाज, दुकानों के ऊपर पट्टी लटक जाती है वक्फा बराए नमाज। नमाज दिन में कितनी बार फर्ज है और रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देना हर सांस पर फर्ज है। ये भी किसी ने पट्टी लगाई कि यहाँ वक्फा बराए नामूस रिसालत। नमाजों पर तो जोर दिया, रसूलुल्लाह के साथ वफादारी में तो किसी ने जोर नहीं दिया। मैंने अपनी शान तो बताई भी, मुझे सैयद हूं, मुझे मानो, मुझे चूमो, मैं ही सब कुछ हूं। कभी हुजूर की भी बात की जिनकी वजह से सैयद बनाऊं। जो सैयद बताएं आप मस्जिद में बैठे हैं, जो सैयद नाने का वफादार नहीं आपका हो सकता है, जो पीर उनका वफादार नहीं वो आपका हो सकता है, जो मौलवी उनका वफादार नहीं आपका हो सकता है। वो कौन सा मौलवी? अल्लामा इकबाल कहते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माएं यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें यहूदी भी देखकर कहते हैं ये मुसलमान है, और जिनको देखकर हमारे यहूदी भी चेहरे देखकर मोहम्मद अरबी के गुलामों के कलमा पढ़ लेते थे, वो मुसलमान आज उनकी नस्लें कहाँ गई? इमाम मोहम्मद को अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया, इतना हुस्न दिया। आपके उस्ताद मोहतरम ने कहा कि मोहम्मद आइंदा के बाद ना तू अपने चेहरे के ऊपर पर्दा करके आया कर, पढ़ने आया कर, पर्दा करके आया कर। तो आप पर्दा करके आते, पर्दा करके जाते। एक मरतबा जा रहे, हवा चल रही, पर्दा हट गया, सामने यहूदी खड़ा था, चेहरे पर जब नजर पड़ी जबान पर जारी हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं कहा छोटे मोहम्मद की ये शान है, बड़े मोहम्मद की बात क्या होगी? ये तो हुजूर के गुलामों की शान है। जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की, इन हमें सारी जिंदगी मौलवियों, 2 नंबर मौलवियों, 2 नंबर पीरों ने जितना नुकसान सुन्नियत को, इस्लाम को 2 नंबर नात खानों ने और इन 2 नंबर मौलवियों पीरों ने जितना नुकसान इस्लाम को इन्होंने दिया, कुफ्र ने भी नहीं दिया जितना इन्होंने नुकसान दिया है।
इसलिए आज हुजूर के साथ खड़े हो, रसूलुल्लाह के दीन के अलावा कोई नहीं है आपको बचाने वाला। वो वक्त दूर नहीं कि हमारे ऊपर भी कश्मीर वाले हालात आ जाए, हमारे ऊपर भी शाम वाले हालात आ जाए, अफगानिस्तान वाले हालात आ जाए। अगर अंदर कुछ हुआ तो रब हमें बचाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है हुजूर की मोहब्बत के अलावा। अल्लामा इकबाल कहता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, मैं कहता हूं जब बाबा सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आह सहरगाही। इकबाल कहता है कि अगर मौला ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार, इमाम फखरुद्दीन राजी, मौला रूम, इमाम गजाली, उन जैसा इल्म भी तेरे सीने में आ जाए ना, जब इश्क रसूल नहीं तो कुछ भी नहीं। नो उम्मीद न हो ए रहबर फरजाना, कम कोश तो है लेकिन बेजौक नहीं रहा। हमको सच सुच जरूर है बाबा जी, लेकिन इंशाल्लाह आपका मिशन पूरा करेंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु, ये नारा लगाना है हमने, बच्चे बच्चे ने नारा लगाना है। ये जो नारा देकर गए कुफर को, यही तो परेशानी है। ये चाहते हैं नबी के गुस्ताख को काट दो, तो हाँ मेरे आका ने फरमाया काट दो तो हम काटेंगे। जैसे हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक जंग पर नहीं गए तो दूसरी जंग पर साहबा ये थे। हमारे लिए किसी मौलवी पीर की जात काबिल एहतराम है, काबिल हुज्जत नहीं। हमारे लिए हुज्जत साहबा की जात है। साहबा ने अपने बाप को नहीं देखा, अपनी माँ को नहीं देखा, अपने भाइयों को नहीं देखा, अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा, सबको काट कर रख दिया। जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई तो हमारे लिए काबिल इज्जत साहब हजरत अनस बिन नदर एक जंग पर नहीं जा सके, दूसरी पर दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह एक बारी मौका तो दे, या अल्लाह एक बारी मौका दे दे, एक बारी मैं वो पहुंच जावा मैदान अल्लाह। या अल्लाह फिर तू भी वेखेगा मैं लड़ता क्या में, या अल्लाह तू वेखेगा फिर मैं तेरे नाम से गर्दन कटवाना क्या में, या अल्लाह तू देखेंगे मैं कैसे अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना। मैं भी उसी दुआ के सदके, हम तो कमतर और गुनाहगार लोग हैं, लेकिन उन बड़ों की दुआओं का वसीला देकर ही दुआ मांग सकते हैं कि या अल्लाह एक बार साडे अमीर जानशीन अमीर अल मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी नूं एक बारी मौका ते देना लब्बैक नूं, ते असीं गुस्ताखां नूं वड के ना रख दित्ता ते फिर सानू कभी फक्तुलूहु 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 फक्तुलूहु, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। इकबाल कहता है ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ऐसे रिस्क से भी क्या, तूने सारी जिंदगी हुजूर के नाम पे आस्थाने बनाए, सारी जिंदगी पे मस्जिदें बनाई, पगड़ियां सजाई, जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई फिर ना निकला तू, जब बात नबी के साथ वफादारी की आई तो कोई ना निकला। ये तो आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा रिजविया के अंदर हदीस नकल की है। आला हजरत फरमाते हैं इज़ा ज़ाहिरतिल फितन व क़ाल अल बिदअ व सुब्बा अस्हाबी फलयुज़हिरुल आलिमु इल्महु व मन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु सरफ़न वला अदला। आला हजरत फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया, हजरत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है, इसको खतीब बगदादी ने भी रिवायत की है। आप फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया क़यामत से पहले फितनों का ज़हूर होगा। फितने तो हैं, जेड़ा भी सिगरेट कट्ठे ले बैठा बंदे कारण पहुंची हुई शख्सियत है, इन्हों भी पीर बना लो। जो शराबे पीता है उसको भी पीर बनाए हुए हैं। हक वालों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, जो चर्च बेचते हैं उनके साथ कौम खड़ी हो जाती है। जो नंगा फिर कहते हैं ये मजूब है, हमारा मेयार ही नहीं है। लब्बैक का अपना ही मेयार है, हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हमारा मेयार रसूलुल्लाह की जात है, जो उनका है वो हमारा है, जो उनका नहीं हम उसको जानते ही नहीं। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। जो हुजूर का नहीं वो हमारा हो ही नहीं सकता। जो हुजूर का नहीं, इतने बड़े बड़े आस्थाने, इतने बड़े बड़े मुरीद, इतने बड़े बड़े जी काम, हम इतना काम कर रहे हैं। इस मस्जिद का नाम मैं आ रहा था, पढ़ रहा था, क्या नाम है, मस्जिद अली उल मुर्तजा, और हैदरी भी लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था जी। मौला अली से बड़ा कोई अखलाक वाला है कायनात में? मौला अली से बड़ा कोई अमन वाला, मौला अली से बड़ा कोई इबादत गुजार, मौला अली से बड़ा कोई मोहब्बत वाला। जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई ना, तो हमें आकर इन्होंने कहानियां सुनाई, लेकिन सहाबा सहाबा थे,
अमर बिन अब्द वुद कुफार का एक जर्नल था, 10,000 बंदे के साथ अकेला लड़ता था। 10,000 बंदे आ जाते थे ना, वो अकेला उनसे लड़ लेता था, उनको शिकस्त दे देता था। ग़ज़वा खंदक के मौके पर खंदक क्रॉस करके आ गया और उसने मदीने में आकर ललकारा, ओए तुम में से कोई है जिसने माँ का दूध पिया, वो आकर मेरा मुकाबला करे। सहाबा हुजूर सहाबा बैठे और भी हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम भी तशरीफ फरमा हुए। सबसे पहले मौला अली खड़े हो गए। मौला अली खड़े हो गए, हाँ हुजूर इजाजत दे। हुजूर ने फरमाया सामने अमर बिन अब्द वुद है, 10,000 के साथ लड़ता है, बैठ जा। बिठा दिया। दूसरी बार उसने ललकारा, मौला अली फिर खड़े हो गए, फिर हुजूर ने बिठाया। तीसरी बार उसने ललकारा, मौला अली फिर खड़े हो गए। फरमाया हुजूर हुण इजाजत दे दो। ये नहीं कहा हुजूर इजाजत दे, मैं तबलीग की वहां। इस्लाम तो अखलाक से पहले मोहब्बत और रवादारी का दर्स देता है। इसको मैं मोहब्बत से समझाई हूँ कि यार लड़ने लड़ाने वाली बात ना कर, आपस में बैठ कर बातें करते हैं। मौला अली ने फरमाया हुजूर इजाजत दे, मैं उसका सर उतारी हूँ। फिर हुजूर ने खुद मौला अली के सर पर इमामा बांधा, खुद हुजूर ने बांधा और हुजूर ने तस्बीह नहीं पकड़ाई, जाओ जी जाकर उसको तबलीग करके आओ। मेरे आका मौला ने तलवार अता की, नबी और सैफ, तलवारों वाला नबी, तलवारों वाले नबी ने मौला अली को तलवार अता की। हुजूर का खुद नाम है नबी और सैफ, तलवारों वाला नबी, ये हुजूर का नाम है। हुजूर ने तलवार अता की और मौला अली को कहा कि जाओ उसका सर उतार करा। ये नहीं कहा जाओ उसे समझा करा। इस्लाम तो अमन से फैला, मोहब्बत से फैला, तू क्या लड़ने लड़ाने वाली बातें करता है। मौला अली जब उसके सामने गए, उसको जाकर कहा, ओए मैंने सुना तो जो तेरे सामने लड़ने आए ना, उसकी 3 बातों में से एक बात मानता है। उसने कहा हाँ मैं मानता हूँ। कहा पहली बात यह चुप करके हुजूर का कलमा पढ़ ले। पहली बात ही धमकी वाली। ये कहते हैं इस्लाम वफादारी से फैला। मैंने कहा बाबा जी हमें बता कर गए सारा दीन खालिस, कि इस्लाम उस वक्त अमन का दर्स देते जब बिलाल काबे की छत पर चढ़े हुए हैं। उस वक्त इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, उस वक्त गैरत का दर्स देता जब कश्मीर की बच्चियां लुट रही हों, जब बर्मा के अंदर मुसलमान बेटियों के लोग पिस्तान काट कर कबाब बना कर खा रहे हों, अफगानिस्तान को खंडर बना गए हों, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना रहे हों, इराक पूरा लूट कर ले गए हों, शाम पूरा लूट कर चले गए हों, उस वक्त इस्लाम गैरत का दर्स देता है। मौला अली ने उसे कहा पहली बात यह चुप करके हुजूर। उसने कहा यह नहीं हो सकता, कलमा मैं नहीं पढ़ता। आपने फरमाया तीसरी बात यह तेरी गर्दन नहीं उतारूंगा, चुप करके भाग जा। दूसरी बात भी धमकी वाली, मैं तेन बख्श देगा। आपने फरमाया यह भी नहीं हो सकता भाई, अगर मैं चला गया अरब की औरतें मुझे ताने देंगी, मर्द था भाग गया, 10,000 के साथ लड़ता था, एक से नहीं लड़ सका। कहा यह भी नहीं हो सकता। मौला अली ने यह नहीं फरमाया। तीसरी बात कि यार आपस में बैठ के कुछ चिल्ला काटते हैं, हम तो अमन वाले लोग होते हैं, आ तुझे मैं बैठकर समझाता हूं। तीसरी बात मौला अली ने फरमाया ओए आप मैदान में आ। फरमाया आप मैदान में आ। जब वो उसने देखा ना भी अरब में भी कोई मेरे साथ मुकाबला कर सकता है, अरब में उसका कोई लड़ता ही नहीं था, उसके साथ 10,000 के साथ बंदा लड़ता। जब हुजूर का इश्क आ गया तो पावरें तो सारी रसूलुल्लाह के इश्क की थी ना, हुजूर की मोहब्बत की पावर। अल्लामा इकबाल कहता है ना, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। इकबाल कहता है वो फकीर और वो मर्द सबसे आला है जिसकी फकीरी में मौला अली की खुशबू है। असल फकीर वो है जिसमें से इमाम हुसैन की खुशबू है। किरदार के गुफ्तार के हुसैनी तो सारे हैं, किरदार का हुसैनी खादिम हुसैन था जिसने किरदार से पूरी दुनिया को बताया कि मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो हुक्मरानों के दाकर तलवे चाटे। हुजूर का दीन तो आएगा, पुत्र तुसे पुट्ठे भी हो जाओ, मौलवी दे पीर भावे जेडे हुक्मरानों के दरवाजे जाकर खटखटाने ये सारे पुट्ठे भी हो जान, हुजूर का दीन आएगा। ये मेरी बात नहीं, ये मेरे आका का खुद फरमान है। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम बुलंद होगा। ऐसा भी वक्त आएगा कौनो मकान ताजीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने, अहले खिरत तस्लीम करेंगे, और अब की बार हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। कुछ वक्त की खामोशी है। अभी तो साद भाई ने, हमारे जो अमीर मोहतरम है, उन्होंने चौथा 5वां जुमा पढ़ाया। लोग कहते यार चस आ रही है तकरीर दे विच, यार साद भाई दा मजा आ रहा है। हुण मैं कि इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मैं पुत्र कहता तू ये वेख, वड्डे दा प्यो दा पुत्र वड्डा ही होंदा है, तो सारियां नूं लम्या ना पा दिता ते फिर कवे हो इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह मेरे आका का फरमान है क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा। ये हमारा जोर नहीं, ये मालिकों का ही जोर है सारा। हमारी कोई औकात नहीं है, सारी मालिकों की बातों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। हम वही बात कर रहे हैं जो मेरे आका मौला फरमा गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी, कानत बनु इसराइला, बनु इसराइल के सारे नबी
तसूसुहुमुल अंबिया, फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासी थे। मेरे आका का फरमान है, हजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासतदान थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी सियासी, याकूब अलैहिस्सलाम भी सियासी, दाऊद अलैहिस्सलाम भी सियासी, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सियासी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सियासी। हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा भी बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे, मतलब सियासी होंगे। अबू बकर सिद्दीक भी सियासी, उमर फारूक भी सियासी। अगर मूसा अलैहिस्सलाम सियासी हैं तो अबू बकर सिद्दीक नहीं होंगे, अगर दाऊद अलैहिस्सलाम है तो उमर फारूक नहीं होंगे, उस्मान गनी नहीं होंगे, हैदर करार नहीं होंगे। तो जब वो हैं तो हम सियासी नहीं होंगे, हमने तो सियासत करनी है। ये तो इन्होंने आकर हमें उड़ाया कि जनाब इस्लाम में सियासत है ही नहीं। मैंने कहा अल्लामा इकबाल आप बताएं इस्लाम में सियासत है कि नहीं? आप मोहसिन पाकिस्तान है, कलंदर लाहौरी हैं, आशिक रसूल हैं, हकीम उल उम्मत भी हैं। आप बताएं पाकिस्तान आपने बनाया, हमें बताएं। लोग हमें परेशान करते हैं कि इस्लाम में सियासत ही नहीं है, हमारा सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। मैंने कहा इकबाल आप बताओ। इकबाल कहता है जलाले बादशाही हो या हो जमहूरी तमाशा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इकबाल कहता है दीन सियासत से जुदा हो जाए तो चंगेज खान और हलाकू खान आते हैं। मोहम्मद अरबी के गुलाम तब आते हैं जब दीन मुस्तफा तख्त पर हो। हमने वो ला कर रहना है इंशाअल्लाह, जाए जो मर्जी आगे आ जाए, हुजूर का दीन आएगा। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा और इमाम मेहदी आएंगे। इमाम मेहदी की मदद अल्लाह खुद करेगा और दो तरफ से अल्लाह मदद करेगा। एक आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और हुजूर ने इरशाद फरमाया मशरिक से फौज तैयार होकर जाएगी, मशरिक से, और जाकर इमाम मेहदी के साथ लड़ेगी। मशरिक वाले कौन है? हम मशरिक में रहते हैं। इकबाल ने नहीं कहा मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन है वही, मेरा वतन है वही। इकबाल कहते हैं हुजूर को जहां से ठंडी हवाएं आई हैं मेरा वतन वही है। और ठंडी हवाएं इन जालिमों की वजह से नहीं आई, बल्ले शेर तीर गिद्दड़ लुम्मड़ की वजह से नहीं आई, ये दाता अली हजवेरी की वजह से आई हैं। छोटी छोटी जलसियां करवा के कहते हो हम खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे का मुकाबला करेंगे। मैंने कहा तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, ये किसी लाहौर किसी के बाप का नहीं, ये दाता अली हजवेरी का है। जो जिसका दाता हो गया लाहौर उसका है। ये लाहौर किसी के बाप का नहीं है, मियां मीर का है। हाँ, ये लाहौर किसी के बाप का नहीं है, पीर मक्की का है। और लाहौर किसी के बाप का नहीं है, अमीरुल मुजाहिदीन का है। और इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे लब्बैक वाले इंशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन की खाक के सदके, हुजूर की काली जुल्फों के सदके इंशाअल्लाह दीन मुस्तफा आएगा। मौला अली ने उसे कहा वो बड़ा गुस्से में अमर बिन अब्द वो जंप लगाकर घोड़े से नीचे उतर आया। जब नीचे उतरा उसने आकर ललकारा, उसने कहा ओए मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं? और मेरा नाम अमर बिन अब्द बुद्ध है। और 10,000 को तो मैं बंदा ही नहीं समझता, 10,000 से तो मैं ऐसे आराम से लड़ लेता हूँ। अरब की औरतें बच्चों को मेरी कहानियां सुनाकर बहादुर करती हैं। मेरा अरब में नाम है, मेरा नाम अमर बिन अब्द बुद्ध है। मौला अली ने कहा यार असी सूफी लोग होने कोई ऐसा गल कर असी डरते हैं यार, आराम नाल गल कर, सूफिया नाल एडी वड्डी गल करी दी होंदी है। मौला अली ने ये नहीं कहा। मौला अली ने उसने कहा ना ओए मैं अमर बिन अब्द बुद्ध हूं। मौला अली ने उससे बढ़कर उसे जवाब दिया। सूफी मौला अली हैं और हमने उनके नक्शे कदम पर कोई आकर हमें ललकारे तो हमने ये नहीं कहना हम मोहब्बत वाले और अखलाक वाले, हमने मौला अली वाला जवाब देना है। उसने कहा मेरा नाम अमर बिन अब्द बुद्ध है। ओए मैं 10,000 के साथ अकेला लड़ता हूँ। मौला अली ने फरमाया ओए अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, ओए मेरी माँ ने भी मेरा नाम बब्बर शेर रखा है, मेरी माँ ने भी मेरा नाम बब्बर शेर रखा है। तू 10,000 से लड़ता है तो हम हुजूर के इश्क से 10 लाख से लड़ सकते हैं। खैबर का किला मौला अली ने जो उखाड़ा, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बयान फरमाते हैं उल्टे हाथ में 1600 मन का दरवाजा वो मौला अली ने उठा लिया। 1600 मन का दरवाजा मौला अली ने अपने उल्टे हाथ में उठा लिया। और कहते हैं 6 मन की तलवार थी मौला अली की, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते। आज तो 20 किलो की तलवार क्या 10 किलो की तलवार उठाकर नहीं लड़ सकते। क्यों? जो ईमानी पावरें नहीं है, रसूलुल्लाह का इश्क नहीं है। वो बुजुर्ग थे हमारे पुराने बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको पता होगा कि वो जो एक ऊंट होता था, एक बकर भैंस, एक बुजुर्ग अकेला गिराकर ज़िबा भी कर लेते थे।
आज आगे एक एक बकरे को भी 5-5 6-6 नौजवान पकड़ते हैं, वो भी नहीं पकड़ा जाता। बच्चों को दूर करते हैं, ओ अब्बू अब्बू मुझे खून से डर लगता है। मेरे आका ने फरमाया बच्चों को जानवर ज़िबह करते हुए उनको खुद हाथ फिरवाओ, क्यों जो वो गर्दन काटेंगे कुछ दलेर होंगे, खून देखेंगे, कल को काफिर का गर्दन, काफिर की सर उतारना पड़े तो उतार तो सकें। काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल, कौन कहता है उसे मुसलमान की मौत मर। इकबाल कहते हैं फतवा है शेख का, ये जमाना है अमन का, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। इकबाल कहता है ये तो फतवा जो था ना अमन वाला, ये तो कादियानी ने दिया था, ये तो मिर्जा देकर गया कि अमन की बात करो, कलम की बात करो, मोहब्बत की बात करो। इस्लाम तो तलवार की बात करता है। जो अखलाक तलवार के बगैर है वो अखलाक नहीं, जो अखलाक तलवार के बगैर है वो अखलाक नहीं, बेगैरती है। जो अखलाक तलवार के बगैर है वो अखलाक नहीं, बेगैरती है। और जो तलवार अखलाक के बगैर है वो तलवार भी नहीं, वो जिहाद नहीं, फसाद है। तलवार जो जिहाद नहीं फसाद है ना, वो कौन सी? हुजूर ने फरमाया किसी मुसलमान पर तलवार न चले, अगर किसी मुसलमान पर चल गई तो वो जिहाद नहीं फसाद है। अखलाक और तलवार दोनों लाजिम और मलजूम है। इस्लाम अखलाक के साथ साथ तलवार से फैला। ये कोई मत अगर कहानियां समझाए, हुजूर गौसे आजम सिर्फ खीर वाले नबी थे, वो खीर वाले गौसे आजम थे, 11वीं वाले पीर खीर वाले थे। उनके नाम की खीर पका कर कहा दे तो गौसे आजम की तालीमात मुकम्मल हो गई। मैंने कहा जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई, गौसे आजम सबसे पहले मैदान में आए। हजूर की इज्जत और नामूस के लिए नहीं आए आप। कोई फकीर तो उठाकर दिखाओ ना, गैरतमंद फकीर जो हमारे गुजर गए, उन्होंने जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई तो वो अंदर बैठे रहे हो। हुजूर गौसे आजम जब बात आई हुजूर की इज्जत की नहीं आए। ईसाई ने आकर ललकारा, उसने आकर कहा तुम्हारे कुरान में है कि हमारे नबी की शान ज्यादा है, कि हमारे नबी ने तुम्हारे कुरान में है कि मुर्दा जिंदा किए हैं, आपके नबी ने तो मुर्दा जिंदा ही नहीं किया, कुरान में है ही नहीं। बात हुजूर की इज्जत की आई नहीं आई। हुजूर गौसे आजम आए नहीं आए, और आकर क्या कहा, ओए हुजूर की शान है तो वराउल वराए, पहले मेरे से बात कर, हुजूर के गुलाम से बात कर, बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। और कब्रिस्तान में आकर सबसे पुरानी कब्र पर ले गए और ये जाकर नहीं कहा बता मैं इसको अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता हूं। कहा नहीं, कुम बिइज़्निल्लाह, नहीं कुम बिइज़्नी, फरमाया मेरे हुक्म से खड़ा हो जा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। वह क्या जूद और करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू किसी के न घटाने से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हुजूर की इज्जत के जिम्मत रब ने लिए हुए है, फर्ज हम पर भी है। दावे जो करते हैं आज के रसूल के, दावे जो करते हैं। जब उसने ये कहा, मौला अली और अमर बिन अब्द वूद के दरमियान इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, साहबा फरमाते हैं इतनी लड़ाई हुई, गर्द गुबार उड़ा, मट्टी उड़ी, मौला अली और अमर बिन अब्द वूद उस मट्टी के अंदर छुप गए, हमें नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है। और साहबा फरमाते हैं अंदर से ठक ठक तस्बीहों की आवाज नहीं आ रही थी, अंदर से तलवारों की झनकार की आवाज आ रही थी, तलवारों के टकराने की आवाज आ रही थी। और मेरे आका और मौला तो देख रहे थे, चाहे जिधर भी थे। हजूर तो जो यहां बैठे हैं ना, मैं जो भी नीयत लेकर आया हूं, जो भी मेरी सोच है, जो भी नीयत में लेकर आया हूं, मेरे आका जानते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं। हुजूर मेरे अज़ाइम भी जानते हैं, आपके अज़ाइम भी जानते हैं। हुजूर मेरे अहवाल भी जानते हैं, आपके अहवाल भी जानते हैं। हुजूर सबकी नीयतें जानते हैं। हमारा मकसद सिर्फ यह है रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाए। हमने ना किसी को गिराना है, ना ही किसी को उठाना है, हमने बस रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाना है इंशाअल्लाह। अब हमने ये नारा लगाते लगाते इंशाअल्लाह मरना है, ताजदार खत्म नबूवत और मनसब्बा नबियन और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते लगाते ही जाना है। साहबा फरमाते हैं थोड़ी देर बाद नारे की आवाज आई, नारे तकबीर। हुजूर तो देख रहे थे। हुजूर ने फरमाया अली ने उसका सर उतार दिया। ये नहीं कि तबलीग कर करके कलमा पढ़ा दिया, कहा उसका सर उतार दिया। आगे क्या इरशाद फरमाया, मेरे आका और मौला ने जब ये मंजर देखा, हुजूर की ज़बान पर, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप बयान फरमाते हैं, हुजूर की ज़बान मुबारक पर जो अल्फाज आए ना, हुजूर ने उस वक़्त इरशाद फरमाया दरबत अली यौमल खंदकी मिन इबादतिस सकलैन।
हुजूर ने इरशाद फरमाया अली की एक ज़रब, एक तस्बीह नहीं, एक चिल्ला नहीं, एक नमाज नहीं, एक रोज़ा नहीं, एक हज नहीं, एक ज़कात नहीं, फरमाया अली की एक ज़रब, जो खंदक के मौके पर अमर बिन अब्द वुद को ज़रब लगाकर उसने सर उसका उतारा एक तलवार के वार से, मिन इबादत सकलैन, हुजूर ने फरमाया तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से अफजल है। अली का एक बार तलवार चलाना तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से अफजल है। आज हुजूर की इज्जत पर डाका पड़ जाए और बंदा कहे अमन के साथ बात करो, हुजूर रहमतल लिल आलमीन थे इसलिए हम फ्रांस को अखलाक के साथ जवाब देंगे। मैंने कहा अल्लाह ताला कुरान में कहता है ज़नीम, फरमाया मेरे हबीब जो तेरा गुस्ताख है, जिना की पैदाइश है, हरामी है। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान में रब कहता है 29वां सिपारा उठाकर देखें, किसी मौलवी का तर्जुमा उठाकर देखें। अल्लाह ताला ने वलीद बिन मुगीरा ने हुजूर की एक गुस्ताखी की, एक गुस्ताखी की हुजूर की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हबीब आप खामोश हैं, इसको जवाब मैं खुद दूंगा। जब नबी की बात आए खुद रब जलाल में आ जाता है, हम जज्बात में क्यों ना आए। लोग कहते हैं आप सख्त बातें करते हैं, मैंने कहा जब बात उसके नबी की आए ना, रब खुद कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये तो रब कहता है इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। ये तो रब कहता है फमसलुहु कमसलिल कल्ब। ये तो रब कह रहा है। एक गुस्ताखी की उसने एक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हबीब कुरान में 29वां सिपारा सूरह कलम की आयत, अल्लाह फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे हबीब आप तो अजीम अखलाक वाले हैं, इसको जवाब मैं खुद दूंगा। क्या कहा रब ने कहा वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुतदिन नसीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब जो तेरी गुस्ताखी करता है ये खुद जलील है। हम गुस्ताखों को और गुस्ताखों के यारों को कहते हैं ना ये जलील है। कोई हमसे परेशान ना हो, पहले रब से बात करे, हम तो अपने रब की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये कमीना है, हम कहते हैं ये कमीने हैं, उनके यार भी और वो भी। तो हमसे परेशान ना हो, रब से हो, हम तो अपने रब की सुन्नत अदा कर रहे हैं। रब कहता है ये जलील है, ये कमीना है, ये बदखा है, अमानत में खयानत करने वाला, ये झूठा, ये मुनाफिक, ये लगाई बुझाई करने वाला। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब जो तेरा गुस्ताख होगा जिना की पैदाइश होगा, जिना की पैदाइश, हरामी। हम कहते हैं गुस्ताखान रसूल को और उनके यारों को भी ये सारे हरामी हैं। तो किसी हमसे परेशानी ना हो, उसको तो रब से होनी चाहिए, हम तो अपने रब की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हम कहते हैं सनसिमु अलल खुर्तुम, अल्लाह कहता है महबूब जो तेरा गुस्ताख होगा ना, जो गुस्ताखों के यार होंगे उनके साथ खड़े होंगे, अल्लाह फरमाता है वो सूअर की थूथनी वाले होंगे, सूअर के मुंह वाले होंगे महबूब जो तुझे बातें करते होंगे। ये तो रब कह रहा है। हम अपने रब की सुन्नत अदा करते हुए कहते हैं जितने भी हुजूर के गुस्ताख हैं वो सारे सूअर हैं, सूअर के मुंह वाले हैं, वो सारे हरामी हैं, वो सारे लानती हैं। इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लानहुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो अल्लाह रसूल की गुस्ताखी करते हैं, लानत है उन पर अल्लाह की दुनिया में भी और आखिरत में भी। लानतियों की शक्ल उठाकर आ रहे होंगे, लानती शक्लें उठाकर आए होंगे जो हुजूर की गुस्ताखी। इसलिए हुजूर की जात के अलावा माफी नहीं है। जिसने हुजूर के बारे में कोई बात कर दी उसको कोई माफी शाफी नहीं मिलनी। जितना बड़ा कोई मर्जी गुनाहगार होगा अल्लाह बख्श देगा, गद्दार को रब माफ नहीं करेगा, गुनाहगारों को अल्लाह जरूर माफ कर देगा। क़यामत वाला दिन का मंजर किसी मुत्तकी के लिए नहीं बनाया गया, किसी भी इबादत गुजार के लिए नहीं बनाया गया, किसी भी सैयद और मौलवी और पीर के लिए नहीं बनाया गया। क़यामत का मंजर सिर्फ उसके हबीब के लिए है। अल्लाह अपने हबीब की शानें दिखाएगा। हुजूर फरमाते हैं 200 साल तक, 2 महीने नहीं, 2 साल नहीं, हुजूर फरमाते हैं 200 साल तक किसी की जुर्रत नहीं होगी रब के जलाल की वजह से सारी दुनिया नबी भी सारे अपना सर झुका कर खड़े होंगे। किसी की जुर्रत नहीं होगी रब के आगे सर उठाए। हुजूर फरमाते हैं 200 साल तक सारे 200 साल तक ऐसे करके खड़े होंगे। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपनी पगड़ी मुबारक उतारूंगा और अपने रब की बारगाह में सजदा करूंगा। जब मेरी जुल्फें खुलेंगी रब का सारा जलाल खत्म हो जाएगा। गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे आया हूं मैं आया हूं, सरकार कहेंगे, सर सजदे में होगा और खुल जाएंगी जुल्फें। गुनाहगारों की बख्शिश का ये इसरार करेंगे। अल्लाह फरमाएगा महबूब ये कहरो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है, तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे।
क़यामत वाले दिन हुजूर के गुलामों की शान होगी, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज ही निराले होंगे। इंशाअल्लाह वो मंजर होगा देखने वाला। हम सुए हशर चलेंगे शाहे अबरार के साथ, काफिला होगा रवान काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। जो लोग ये कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों में न जा और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ, कुछ दे नहीं सकते, ये बहस न कर होश में आ और भी कुछ मांग। इस दर पे ये अंजाम हुआ हुस्न तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते ही रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हम किसी MNA MPA के काने नहीं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हम किसी मौलवी पीर के काने नहीं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। ये इनको MNA MPA काउंसलर और चेयरमैन के दरवाजे पर जाकर जलील होकर लेना पड़ता है, हमें डायरेक्ट रसूलुल्लाह देते हैं। और इमाम हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं इनको तो जलील होकर लाइनों में मिलता है और गिन गिन कर देते हैं, 1 थैला या 2 थैले या 1 किलो घी। हमारे आका मौला इतने करीम है, इमाम हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, बस सबसे औला वाला सबसे बाला वाला, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है वो जग से निराला हमारा। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। हजूर की उम्मत के बाद कोई नहीं क़यामत तक, तो फिर हुजूर के बाद कोई नबूवत का दावा करे वो दज्जाल है, वो लानती है, वो कज़्ज़ाब है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो कादियानियों के कुफ्र के बारे में शक करे ना, शक कि वो काफिर हैं या नहीं, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है वो बंदा खुद काफिर हो जाता है। जो उनके कुफ्र के बारे में भी ये कादियानियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये जी इनको बढ़ाए हुए कादियानी भी तो हमारे मुल्क में रहते हैं, ये जी वो अकलियत नहीं है जो हुजूर की खत्म नबूवत के गद्दार हैं। बताए ना, फिर भी जो लोग उनके साथ खड़े हैं और खत्म नबूवत के गद्दारों के साथ खड़े हैं, मुमताज कादरी को फांसी देने वालों के साथ खड़े हैं, क़यामत का मंजर पता लग जाएगा इंशाअल्लाह। हशर को होगा मालूम की तो बात की बात है, मीनारे पाकिस्तान में हो गया मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। यहीं पर मंजर पर जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलूहु मन सब्बा नबिय्यन। मेरे आका का फरमान है। हमको मैं आपको बताया, मेरे आका गुंबद खजरा में मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। हम बल्ले का नारा लगाओ, बल्ले वाला नहीं देख रहा, शेर का लगाओ, शेर वाला नहीं देख रहा, तीर का लगाओ, तीर वाला नहीं देख रहा। जिन मालकों का नारा हमें बाबा देकर गया वो गुंबद खजरा में बैठे देख रहे हैं हमें। फक्तुलूहु फक्तुलूहु, इसलिए हम बेशुमार 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 ये कुरान की नस है, मेरी बात नहीं, कुरान की बात है। 19वां सिपारा पहला रकू, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वयौम याज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता है जिसने जालिमों के लिए हाथ उठाए होंगे, जिसने जालिमों के नारे लगाए होंगे, उनके लिए हाथ उठाकर उनका साथ दिया होगा और उनके नारे लगाकर गलियों में नाचा होगा, टापा होगा। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन वो अपने हाथ खुद अपने दांतों के नीचे देकर खुद खा रहा होगा।
अल्लाह कुरान में कहता है। और आगे रो रहा होगा, ये भी रब ने कहा, रोते हुआ कह क्या रहा होगा वो बंदा जिसने जालिमों के नारे लगाए होंगे, वो खुद अपना हाथ खा भी रहा होगा और साथ साथ रब के आगे रो भी रहा होगा। क्या कह रहा होगा? अल्लाह फरमाता है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज फुलानन खलीला, या अल्लाह काश ओ फलां बंदे के मैंने नारे न लगाए होते, या अल्लाह काश ओ फलां के मुमताज़ कादरी को फांसी देने वाले के नारे मैंने न लगाए होते, आसिया मलूना को छोड़ने वाले के मैंने नारे न लगाए होते, वो खत्म नबूवत के गद्दारों के मैंने नारे न लगाए होते, वो बुतों के पुजारियों के मैंने नारे न लगाए होते, वो सिखों के गुरुद्वारे बनाने वालों के मैंने नारे न लगाए होते, वो हिंदुओं के मंदिर तामीर करने वालों के मैंने नारे न लगाए होते। उस दिन रोने से बेहतर है आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। क़यामत वाले दिन हुजूर अपने गुलामों को बख्शवाएंगे। सबसे पहले मेरे आका की बात चलेगी, नबियों की भी नहीं, फिर हुजूर की वजह से सबकी चलेगी। हाँ, हुजूर की वजह से फिर सारे बात करेंगे, पहले मेरे आका मौला ही करेंगे, हुजूर से वफा करें। हुजूर के अलावा मैं वो बात आपको सुना दूं, मैंने जो हदीस पढ़ी, हुजूर ने इरशाद फरमाया, आला हज़रत फरमाते हैं, इज़ा ज़ाहिरतिल फितनु, क़यामत से पहले फितनों का ज़हूर होगा, बिदात और बिदात का भी ज़हूर होगा, वसुब्बा अस्हाबी, हुजूर ने इरशाद फरमाया, लोग उस दौर में मेरे सहाबा को भौंकेंगे, गुस्ताखियां करेंगे, सहाबा के बारे में बकवास करेंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु, मौलवी मिंबर पर बैठकर, भौंकने वाला नहीं, जो भौंकता है उसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। जो सहाबा के बारे में बकवास करता है वो तो जहन्नमी कुत्ता है ना। जो मौलवी मिंबर पर बैठता है ना और सहाबा का हुजूर का खाता है, वो मिंबर पर बैठकर फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु, हुजूर ने फरमाया वो मौलवी मिंबर पर बैठकर अपने इल्म का इजहार नहीं करता। सैयदना सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, मौलवी का पर्चा हो जाएगा, भाई मैंने उनकी, वो तो मजबूत है, इस टाइम हुकूमत में बैठे हैं, फिर सहाबा के गुस्ताखों को वो छुड़वा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ बोला तो पर्चा हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं वो ना बोले। हजरत उमर फारूक की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, उस्मान गनी की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, मौला अली शेर खुदा की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, अमीर मुआविया की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, हजरत अबू सुफियान की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, इमाम हसन और हुसैन की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, अहले बैत की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, सैयदा कायनात की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, सहाबा की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले। हुजूर फरमाते हैं, मन लम यफअल ज़ालिका फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस मौलवी पर खुद लानत भेजता है और फिर फरिश्तों को कहता है तुम भी इस मौलवी पर लानत भेजो, जो सहाबा के लिए नहीं बोलता, जो उनकी इज्जत पर पहरा नहीं देता, जो उनका दिफा नहीं करता, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, वन नास अजमईन। हुजूर फरमाते हैं सारे दुनिया के लोगों की भी लानत बरसती है। और आगे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला यक़बलुल्लाहु सर्फ़न वला अदला। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ना उस मौलवी की कोई फ़र्ज़ नमाज कबूल करेगा, ना ही कोई नफिल नमाज कबूल करेगा, जो सहाबा का दिफा नहीं करता, भौंकने वाला नहीं, जो सहाबा की इज्जत पर पहरा नहीं देता। मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर कर कर, मेरे आका आपको भी देख रहे हैं, रब भी आपको देख रहा है, सबको, सबकी नीयतें अल्लाह भी जानता है और मेरे आका भी जानते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, बताओ जो सहाबा की इज्जत पर पहरा ना दे उसका ना फर्ज कबूल, जो उनकी इज्जत पर पहरा ना दे उसका ना फर्ज कबूल ना नफिल कबूल, उस पर अल्लाह की लानत। हुजूर की हदीस है, मेरी बात नहीं है, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, लोगों की लानत। ईमानदारी से बताएं, जो खुद रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए ना निकले, जो खुद नबी की इज्जत के लिए ना निकले, वो कौन सी नमाजें पढ़ रहा है, वो कौन से रोजे रख रहा है, वो कौन सी, किसी के बाप के बारे में कोई दुकानदार गलत बात कर देना तो लोग उस दुकानदार से सौदा लेने नहीं जाते, क्यों भाई तूने मेरे बाप के बारे में बात की है। बाप जितनी भी गैरत नहीं है हमें हुजूर की, हमसे फ्रांस के साथ या उनके जो यार हैं हुकूमत वाले, उनसे ताल्लुक खत्म कर सकें। किसी के पीर के खिलाफ कोई बात कर दे, लोग उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, उसको गालियां भी देते हैं, तूने मेरे पीर के खिलाफ बात की, तू गुमराह हो गया, उसको काफिर तक भी कह देते हैं, कत्ल की धमकियां भी देते हैं पीर के खिलाफ। हालांकि पीर के खिलाफ या मेरे खिलाफ बात करना, किसी सैयद के खिलाफ बात करना कोई कुफर नहीं है, शरीयत का मसला है, किसी पीर के खिलाफ बात करना कोई कुफर नहीं है, बंदा काफिर नहीं होता। लेकिन जब बात पीर की इज्जत की है ना, लोग ताल्लुक खत्म कर देते हैं। काश कि जितनी पीर की गैरत है इतनी रसूलुल्लाह की भी की होती। पीरों की इज्जत हुजूर की वजह से नहीं की, पीर किसकी वजह से बने हैं? हुजूर की वजह से पीर नहीं बने, सैयद हुजूर की वजह से नहीं बना। मैं सैयद, आपने मेरी इज्जत क्यों की? हुजूर की वजह से की ना।
या मुझे कोई और अलग अलग कोई नई चीज लगी हुई है तब आपने इज्जत की, इस वजह से कि भी सैयद नाम लिखा हुआ है इसलिए इज्जत की, और तो कोई वजह नहीं है। जब मैं नाने का नहीं तो आपका हो सकता हूं, जब नाने के साथ वफा नहीं करूंगा तो आपके साथ करूंगा। जो नाने का वफादार नहीं वो किसी का भी नहीं। यह तो आला हजरत बरेलवी ने लिखा है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, इसी आयत के तहत आला हजरत ने तफसीर लिखी है। आला हजरत फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब नूह अलैहिस्सलाम के साथ नहीं गया ना, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा नूह तेरा बेटा ही नहीं है। हालांकि बेटा तो था, बेटा था नहीं नूह अलैहिस्सलाम का, जब नूह के साथ नहीं गया अल्लाह ने कहा तेरा बेटा है ही नहीं। आला हजरत फरमाते हैं जो सैयद नबी के साथ ना चले अल्लाह उस सैयद की सैयदात की सलब कर लेता है, वो सैयद नहीं रहता। इसलिए आज आप इस चीज को सोचें, हम किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो रसूलुल्लाह की इज्जत पर पैरा न दे, जो उनके साथ वफा ना करे, रब रब है वो काम लेगा। ये कोई मत समझे। अल्लामा इकबाल कहता है आया फितना तातार के अफसानों से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। इकबाल कहता है ये हमें तारीख में बात मिलती है, जो खुद काबे को बुतों के पुजारी थे ना, काबे की हिफाजत के लिए वो खुद आ गए, अल्लाह ने उनको कलमा पढ़ा दिया, उनसे दीन का काम ले लिया। उन्होंने पूरी दुनिया पर फिर तुर्कियों ने नहीं हुकूमत की, उन्हीं के साथ तो रहते थे, मंगोलों के साथ वही तो थे। बाद में कलमा अल्लाह ने पढ़ाया, फिर वही जो मुसलमानों की खोपड़ियों के साथ दीवारें बनाते थे, मुसलमानों की खोपड़ियों के साथ वो बड़े बड़े महल तामीर करते थे, सर की खोपड़ियों से दीवारें बनाते थे, इतना कत्लेआम किया उन्होंने मुसलमानों का। बाद में रब ने उन्हीं को कलमा पढ़ाकर उनसे दीन का काम ले लिया। इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरा, अल्लाह कुरान में कहता तुम दीन का काम नहीं करोगे हम और कौम ले आएंगे। रब इस्लाम किसी का मोहताज नहीं, इस्लाम किसी मौलवी और पीर के सैयदों मेरे जैसे सैयदों के पैरों में नहीं पड़ता। इस्लाम अपनी पावर रखता है। हजूर ने जाकर अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, मक्के के बड़े बड़े सरदारों को दावत दी, किसी ने कलमा नहीं पढ़ा। हजूर ने किसी की मिन्नत नहीं की, मेहरबानी फरमाओ आ जाओ। हजूर के पास उस वक्त सिर्फ बिलाल थे, अबू बकर सिद्दीक थे। हजूर उनको लेकर चल पड़े, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिर वो वक्त भी आया, मक्के के सरदार नीचे खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा भी नीचे खड़े हैं, फिर बिलाल काबे की छत पर चढ़े। इस्लाम किसी का कर्ज नहीं रखता। इसलिए आज उठें, बस करें, इन गैरों के पीछे लग लग कर आप बहुत कुछ हमने गवा दिया। पाकिस्तान जो बचा हुआ है ना, ये दाता साहब की वजह से बचा हुआ है। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वजह से बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जा रहे थे ना, तो रास्ते में दरख्त के ऊपर चिड़ियां चू 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 कर रही थी। आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, खलल आया जिक्र में चिड़ियों की आवाज की वजह से, तो आप जलाल में आ गए। बाबा फरीद गंज शकर चिड़ियों की तरफ देखकर कहा, ओए चिड़ियों, ओ मरो, मर्दियां नहीं। वो सारी चिड़ियां मर गई। आगे गए, एक कुत्ता आपको भौंकने लगा। जब आप उसकी तरफ ऐसे देखने लगे ना, तो जिनका कुत्ता था ना, माई साहबा बीबी जी थी, बाहर निकल आई। उन्होंने अगर कहा बाबा लुगे दे चिड़िया मार दाए, इस ख्याल करी कुत्ता साइया लाई। हम भी यही कहते हैं कि जितने भी अमेरिका के यार हैं, और मोदी के यार हैं, यूरोप के यार हैं, फ्रांस के यार हैं, हालैंड के यार हैं, वो ये मत समझे, अपने यारों को भी बता दें, तुसी लुगे दी चिड़िया मारते रहे हो। पाकिस्तान मोहम्मद अरबी दे गुलामत है। ए पाकिस्तान साइया वाला है, ये दाता अली हजवेरी साई ने, ये बाबा फरीद साई ने, ये साई बहाबुद्दीन जकरिया ने, ये साई पीर मेहर अली शाह ने, ये साई ख्वाजा शाह सुलेमान तोंसवी ने, ये साई किबला आलम नूर मोहम्मद मारवी ने, इनके साई जेड़े हैं नो पीर सैयद दीदार अली शाह साहब ने, इनके साई जेड़े हैं सैयद खलील अहमद कादरी, सैयद अबुल हसनात कादरी, इनके जो साई शाह अहमद नूरानी, इसके जो साई अब दस्तार खान नियाजी, इसके साई बाबा अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी है। ये कोई मत समझे कि पाकिस्तान की तरफ कोई आंख देखेगा उसकी आंख निकाल कर रख देंगे हम। पाकिस्तान इंशाअल्लाह तासुबह क़यामत सलामत रहेगा और इसके दुश्मन सारे नेस्त और नाबूद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके क्यों, जो हुजूर को यहाँ से ठंडी हवाएं आई हैं, हुजूर को पाकिस्तान हिंद की तरफ से ठंडी हवाएं आई थी। हुजूर को हमारी पीर, हमने इमाम मेहदी की मदद के लिए हमने जाना है, ये हमारी नस्लें जाएंगी, ये डकैत तो नहीं जाएंगे, जिन्होंने पूरा मुल्क भी खा गए। अब फिर बाबा जी के जाने के बाद अब फिर ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद के अंदर दोबारा वही जो मंदिर रुका था फिर मंदिर बनाएंगे। तुमने क्या समझा? नहीं, बाबा हमें नजरिया देकर गया है और गाजी अलमुतीन का छुरा वैसे के वैसे पड़ा है, मुमताज कादरी की गन भी वैसे पड़ी है। जो रसूलुल्लाह की तरफ कोई आया तो गाजी मुमताज बनने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए आज उठें, बस करें, अल्लामा इकबाल अपने बच्चों को पढ़ाएं, कुरान की तालीम दिलाएं, इस्लाम पढ़ाएं। क़यामत वाले दिन ये एक तल्ख हकीकत है, हम डॉक्टर के गुलाम हैं, इंजीनियर के गुलाम हैं, जो रसूलुल्लाह का गुलाम है।
हम उस डॉक्टर को भी नहीं मानते जो हुजूर के खिलाफ बातें करे या दीन के खिलाफ बात करे, या इंजीनियर को भी हुजूर के खिलाफ दीन के खिलाफ बात, हम उसको जानते ही नहीं। लेकिन ये बात एक तल्ख हकीकत है, क़यामत वाले दिन 10 बंदे हाफिज ही बख्शवाएगा। आज जो हम हुफाज की तौहीन करते हैं ना, हाफिज कुरान की तौहीन करते हैं, क़यामत वाले दिन सूरज से ज्यादा रोशनी वाला उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा और उसको ताज पहनाया जाएगा, और पूरी दुनिया देख रही होगी, और आलिम दीन ही होगा, वहां हुजूर के गुलामों की शान होगी। ये कोई मत समझे किसी की अपनी, उधर वहां हुजूर के गुलामों की शान होगी, हुजूर की वजह से होगी। बस करे हुजूर के दीन के साथ खड़े। बस मैं आखिरी बात आपको सुनाऊं, आज हम हुजूर के दीन के साथ खड़े नहीं हो रहे ना, लेकिन हिंदू भी हुजूर के दीन के साथ काम करे ना, हुजूर उनको भी नहीं छोड़ते, कलमा हुजूर उनको भी पढ़ा देते हैं। हमसे तो मुसलमानों से तो वो खोता भी अच्छा। हजूर की बारगाह में आया, हुजूर ने पूछा है तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यजीद है। हजूर ने फरमाया मुझे भी जानता है। खोते से कहा, गधे से। वो गधा बोल पड़ा, उसने कहा हुआ रसूलुल्लाह वो खातमुन नबीयीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। हमारे इलाके में जिस बच्चे को सबक याद ना हो ना सराकी में, ओए खोते दिमाग दें, पते को कुछ समझ ही नहीं भी आती, वो खोते दिमाग गई। मतलब जिस बच्चे को सराकी इलाके में सबक, उसको ये मिसाल, मतलब उसको अक्ल ही। हुजूर ने पूछा मुझे जानता है, उसने भी कहा हुआ रसूलुल्लाह वो खातमुन नबीयीन। हजूर ने फिर उसे इज्जत क्या दी। हजूर के साथ वफा खोता भी कर जाए ना, हजूर ने उसका नाम रख दिया याफूर। और हदीस की किताबें उठाकर देखे ना, हदीस में उलमा ने मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उसका नाम हजरत याफूर। बताओ, खोता नबी के साथ वफा करे, किताबों में नाम, हदीस की किताबों में आ जाए हजरत याफूर। हम कलमा पढ़कर, उम्मती कहलवा कर, अशरफुल मखलूकात होकर अगर हुजूर की गुलामी में नाम ना लिखवा सकें, फिर मुझसे वो खोता ही अच्छा, हमसे फिर वो खोता ही अच्छा जो हुजूर के साथ वफा करके नाम लिखवा गया। इसलिए आज बस करें। वो हिंदू था एक, मैं बस आखिरी बात, गूगल के ऊपर आप जाकर लिखे ना, जो नेट चलाते हैं उसके ऊपर आप जाकर लिखे दिलू राम, एक हिंदू था, हुजूर की नाते पढ़ता था। हशर में रहमतल लिल आलमीन के ये माना खुले, ये उसने शेर लिखा। हशर में रहमतल लिल आलमीन के ये माना खुले, गुल हुआ, शोर बरपा हो गया। कहता है जब हुजूर की रहमतल लिल आलमीन के माना खुले ना, तो पूरी क़यामत वाला दिन शोर बरपा हो गया। क्या? हशर में रहमतल लिल आलमीन के ये माना खुले, गुल हुआ कि हिंदू भी है शाफी रोजे जजा के साथ। वो कहता है भी ये भी शोर बरपा हो गया, भी हिंदू को भी हुजूर जन्नत में लेकर जा रहे हैं, वहां शोर बरपा हो गया। कहते हैं हिंदू हुजूर की नाते लिखता, हिंदुओं के बाजार में खड़े होकर, यहाँ पर बैठकर ताजदारी खत्म नबूवत का नारा लगाकर लोग सोचते हैं ये मौलवियों का नारा है। मैं क्या मौलवी नू छड़, हुजूर का नारा लाल है। मौलवी नू छड़ लब्या गया रसूलुल्लाह, हुजूर वास्ते ही लाल है। मौलवी नू छड़, इधर हम सोच सोच के डर डर के भाई ये पुलिस सुना रही है, ये वो ना हो जाए, हम यहाँ डरते हैं। तो वो हिंदू था, हिंदुओं के बाजार में खड़े होकर हुजूर की जोर जोर से नाते पड़ता। कोई उसे पत्थर मारता, कोई थप्पड़ मारता। शाम को लहू लुहान होकर आता, बेटियां कहती है जब तू कलमा नहीं पढ़ता तो फिर तूने क्यों उनका नाम लेता है, जब कलमा पढ़ा ही नहीं। उसने कहा बस उनसे इश्क हो गया है। रोज जाता, रोज मार खाता आता, जिंदगी गुजर गई। इम्तिहान तो फिर सारी जिंदगी होते हैं, ये कोई मत समझे कि एक थोड़ा सा इम्तिहान है जो बंदा पास कर मैं आज के रसूल बन गया। आखिरी दम तक इम्तिहान आता है। शैतान आखिरी वक्त तक भी आकर बंदे को बहकाता है, आखिरी वक्त तक इम्तिहान रहता है। सारी जिंदगी मारे खाता रहा, यहां तक कि आखिरी वक्त है, डेथ बेड के ऊपर चारपाई के ऊपर पड़ा है, ना ये टांग हिलती है, ना ये हिलती है, ना ये हाथ, ना ये हाथ, अभी रूह निकलने वाली है। बस ऐसे लगता है जिस्म का एक उज़्व हिलता भी नहीं है, एक उज़्व नहीं हिलता, बस ऐसे पड़ा हुआ है। लोग उसके साथ बैठे क्या देखते हैं, उसके नेट के ऊपर लिखा हुआ है वो जल्दी से ऐसे जंप लगाकर अपनी चारपाई से उतरा, जो हिल भी नहीं सकता था, जंप लगाकर उतरा, दरवाजे के आगे खड़ा हो गया, हाथ जोड़ ली। लोगों ने कहा और तू तो हिल नहीं सकता, तो तुझे क्या हुआ? उसने कहा जिस कमली वाले की सारी जिंदगी नाते पड़ी है, वो कमली वाला आ गया। वो कमली वाला हुजूर के साथ वफा करे। बस ये नहीं है कि गैरों के भी किनारे लगाए, इधर का मैं हुजूर आशिक भी। हाँ, साहबा ने कभी भी नहीं कहा हम आशिक रसूल है, साहबा ने इश्क करके बताया ये आशिक होता है। ना कोई होया ना कोई होसी, उन्हें जान निसारा वर्गा, ना कोई धरती पैदा किया उन्हें 4 यारा वर्गा। हाँ, साहबा थे, उन्होंने सब कुछ लुटा दिया। हम यहाँ पर हुजूर, अगर उम्मत का ये मौकफ होता ना, तो हुजूर की जात के बारे में कोई लड़ाइयाँ ना करता। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह हुजूर के साथ जा रहे, मुनाफिकों की बस्ती से गुजरे, अब्दुल्ला बिन उबई बोल पड़ा, कहा या रसूल अल्लाह, आपके जो गधा है ना, जिस पर आप सवार होकर जा रहे हैं, मुझे इस गधे में से बदबू आती है। अब्दुल्ला बिन रवाह जलाल पे आ गए। पहले तो उसके साथ लड़े, बाद में उसको मारा भी सही,
बाद में उसको कहा ए, तो हुजूर के गधे के बारे में बात करता है, वल्लाहि लिहिमारी का अतिया बुरीहम मिनका, फरमाया कि खुदा की कसम, इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने ये लिखा है, फरमाते हैं आपने कहा है खुदा की कसम मुझे इस गधे के पेशाब में से भी खुशबू आती है। जब हुजूर की सवारी के पेशाब के बराबर पूरी उम्मत नहीं, तो फिर कोई हुजूर के ज़ात के बारे में बातें करे, सहाबा के बारे में बातें करे, अहले बैत के बारे में बातें करे? नहीं। वो दिलुराम जो था ना, उसका क्या हुआ, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, हुजूर ने आकर दिलुराम को कलमा पढ़ाया, जाने लगे, हुजूर को फरमाया या रसूलल्लाह कलमा पढ़ा दिया, मुसलमानों वाला नाम तो दे। उसे कहते हैं नेट के ऊपर भी उसकी लाहौर के अंदर कब्र आज भी मौजूद है, उसका नाम हुजूर ने रखा कौसर अली कोसरी, कौसर अली कोसरी उसका नाम रखा हुजूर ने। हुजूर चले गए, उसकी रूह कब्ज़ हो गई। हिंदू तो नहीं देख रहे थे ना, हिंदुओं की आंखें तो नहीं थी, उन्होंने उठाया, लकड़ियाँ रख दी, उसका जिस्म रख दिया, ऊपर लकड़ी रख दी, आग लगा दी, लकड़ियाँ जलती नहीं, आग लगती रही, लकड़ियाँ जलती नहीं, आग लगती रही, लकड़ियाँ जलती नहीं, आग लगती रही, दिलुराम का एक बाल भी न जला, एक बाल भी दिलुराम का न जला। ये तो है हुजूर का वो जो हिंदू था, कलमा पड़ा आखिर में, उसका एक बाल नहीं जला। आज कोई सहाबा के बारे में भौंके, कोई सहाबा के बारे में बातें करे, उसको अपनी औकात देखनी चाहिए। जो तुझे तो इस्तंजे का सुन्नत तरीका नहीं आता, उंगलियां कैसे रखते हैं, सर्दियों का क्या तरीका है, गर्मियों का क्या तरीका है, मर्दों का क्या तरीका है, औरतों का क्या तरीका है, तुझे ये नहीं पता, तू सहाबा के बारे में बातें करता है। 6 कलमे तुझे नहीं आते, तू सहाबा के बारे में बातें करता है। मैंने आलम ख्याल में आग से पूछा, मैंने कहा आग अगर तू भड़क उठे, तू भड़क उठे पूरी बस्ती जला दे, भड़क उठे शहर जला दे, तू भड़क उठे पूरा मुल्क जला दे, तू अगर और भड़क उठे पूरी दुनिया जला दे, दिलुराम का एक बाल तूने क्यों नहीं जलाया? आग ने कहा शाह साहब आपने सुना हुआ नहीं है, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला हो सही कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम। इसलिए बस करें, हुजूर के दीन के साथ खड़े हो, रसूलुल्लाह का दीन ही है जो आपको इज्जतें देगा। नौजवानों की जवानियां जो हैं वो टिक टॉक के लिए नहीं, यूरोप की गुलामी के लिए नहीं, अमेरिका की गुलामी के लिए नहीं, फ्रांस की गुलामी के लिए नहीं, हॉलैंड की गुलामी के लिए नहीं, अंग्रेज की गुलामी के लिए नहीं। नौजवानों की जवानियां नबी की इज्जत और अजमत के लिए हैं। जवानों की जवानियां कश्मीर की बच्चियों को बचाने के लिए हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाने के लिए हैं। जवानों की जवानियां कुरान की अजमत के लिए हैं, जवानों की जवानियां मस्जिदों की इज्जत के लिए हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहूर उलाती है मुझे जवानों की तना आसानी, इमारत क्या शकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, नजोरे हैदर तुझ में न इस्तिगनाए सलमानी। आज हम अंग्रेज के पीछे लग गए जिन्होंने हमारा कुरान जला दिया, जिन्होंने कुरान को लैट्रिनों में डाल दिया, हमने मोहम्मद बिन कासिम को छोड़ दिया और मिस्टर चिप्स याद करना शुरू कर दिया। हम अंग्रेज के इतने गुलाम हो गए। इकबाल की सुनो, अल्लामा इकबाल कहते हैं आब है वहाँ अज़दमे खंजर तलब, अज़दहाने अज़दहा कौसर तलब, संगे अस्वद अज़दरे बुतखाना खा, नाफे मुश्क असगे दीवाना खा। अल्लामा इकबाल कहते हुए तेरी गर्दन खंजर से कट जाए फिर भी तू जिंदा रहे, ये हो सकता है। कहता है गर्दन कट जाए फिर भी तू जिंदा रहे, ये इकबाल कलंदर लाहौरी कह रहा है, फिर भी तू जिंदा रहे, ये हो सकता है। आगे अल्लामा इकबाल कहते हैं अज़दहाने अज़दहा कोसर तलब, कहते हैं अज़दहा के मुंह से तुझे कोसर मीठा शरबत मिल जाए, ये भी हो सकता है। सौंफ के मुंह से तुझे जहर की जगह जामे शीरी जैसा मीठा शरबत मिल जाए, हो सकता है ये। आगे कहते हैं संग अस्वद अज़दरे बुतखाना खा, का बुत खाने से तुझे हजर अस्वद जैसा पाक पत्थर मिल जाए, ये भी हो सकता है। आगे कहता है अल्लामा इकबाल नाफे मुश्क असगे दीवाना खा, कहा पागल कुत्ते के मुंह से तुझे मुश्क और अंबर की खुशबू मिल जाए, ये भी हो सकता है। आगे जो इकबाल ने बात की है सोज इश्क आजदानिश हाजिर मजोए कैफ हकराजी काफिर मजोए। इकबाल कहता है काफिरों की तालीम पढ़कर, काफिरों की गुलामी करके, यहूदियों का नाम लेकर उनकी गुलामी करके उनसे मुतासिर होकर बंदा कहे मैं आशिक़ रसूल हूं, ये नहीं हो सकता। ओ यूरोप का गुलाम कहे मैं आशिक़ रसूल हूं, इकबाल कहता है नहीं 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 नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम वो है जो सहाबा के पीछे चले, मोहम्मद अरबी का आशिक वो है जो दाता साहब के पीछे चले, आशिक वो है जो बाबा फरीद के पीछे चले, आशिक वो है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पीछे चले, आशिक वो है जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्वे सानी के पीछे चले। इसलिए बस करे, अल्लामा इकबाल कहते तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहूर उलाती है मुझे जवानों की तन आसानी, इमारत क्या शकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, नजोरे हैदर तुझ में न इस्तिगनाए सलमानी। आगे इकबाल कहता है ना ढूंढ इसको तहजीब हाजिर की तजल्ली में कि पाया मैंने इस्तिगना में मेराज मुसलमानी। इकबाल कहता है तेरे पास अमीरी भी आ जाए, बादशाहत भी आ जाए, पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, लेकिन मौला अली वाली जब पावर ही नहीं तो फिर किस चीज का तू वजीर आजम।
रियासत मदीना की तो बात करे और इधर मंदिरों की तामीर करवाए। मस्जिद है तुमने एक नहीं बनवाई आज तक, कभी मस्जिद की टूटी भी आकर लगवाई वजीर आजम ने इधर। मंदिरों की इफ्तिताह के लिए तो दौड़ते फिर रहे हैं, सिखों के गुरुद्वारे के लिए तो दौड़ते फिरे हैं। वहां पर 1.5 लाख रुपया इस साल हज का बढ़ा दिया, इस साल 1.5 लाख रुपया हज का बढ़ा दिया। और उधर से सिखों के लिए बॉर्डर खोल के कहा तुम फ्री आओ, मुफ्त आओ, मुफ्त जाओ, मुफ्त आओ, मुफ्त जाओ। हमारे इलाके का शायर है, वो कहता है अजब कानून है जफर ही मुल्क दे विच, अजब कानून है जफर ही मुल्क दे विच, गुस्ताखे को माफी ते आशिक को फांसी। गुस्ताखान रसूल को यार 1929 में गाजी अलमुद्दीन फांसी पर लटक जाए, अंग्रेज का दौर हो, और पाकिस्तान में मुमताज कादरी भी कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाओ, फिर भी मुमताज कादरी फांसी पर पड़ जाए। बताओ फिर अंग्रेज में और तुम में क्या फर्क रहा? हम पाकिस्तान बनने से पहले भी अंग्रेज के गुलाम, बनने के बाद भी अब भी तो गुलाम उनके हैं। जो अमेरिका चाहता है वही पाकिस्तान में होता है। वो कहता है कोरोना आ गया जी, हर चीज मस्जिदें बंद कर दो, फासले रख लो। बताओ मेरे आका ने कोई नमाज, हुजूर के दौर में बीमारियां नहीं आई, ताउन नहीं आया हुजूर के दौर में। आधी आधी हदीसें मौलवियों ने बैठकर मिंबरों पर बयान की, आला हजरत ने पूरी हदीस बयान की कि वो जो कह रहे थे कि जनाब हुजूर के पास एक बंदा आया, वो बीमार था ताउन का, हुजूर ने कहा वापस चला जा। आधी हदीस बयान करके कहा कि वो वापस चला गया। मैंने कहा हुजूर ने वापस उसको बुलवाया बाद में। हुजूर ने कहा तेरी बीमारी की वजह से मैंने इसलिए तुझे भेजा था, किसी एक बंदे जो वहां पर मजलिस में बैठे थे कोई कराहत महसूस करता और तुझे तकलीफ होती, तुझे तकलीफ से बचाने के लिए मैंने भेजा है वापस। फिर हुजूर ने उसको साथ बिठाया, उसके साथ खाना खाया, जिस प्याले में उसने पानी पिया हुजूर ने उस जगह से लगाकर अपना मुंह मुबारक पानी पिया। सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में भी आई ताउन की बीमारी, कोई फासला नहीं। मेरे आका ने फरमाया बताएं हमारे लिए हमारे लीडर की बात ज्यादा अहमियत के काबिल है या रसूलुल्लाह की बात? लेकिन हमने अपने लीडरों की बात को यकीन किया हुआ है। हुजूर ने जब फरमा दिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हाथ धोवो, कोई बीमारी नहीं फरमाया हुजूर ने। फिर तो हम अमेरिका की गुलामी नहीं कर रहे, सैनिटाइजर यूज करो जहां जाओ। कोई एक बंदा बताए ना देहात में जो रात दिन फोसियां उठाता है, गोबर उठाता है, उसको भी कोरोना लगा है? जो दिन में 1000 मरतबा दांते कोरोना तो उनको लगा हुआ है। मेरे आका का फरमान है, हुजूर ने फरमाया मोमिन जैसा गुमान करता है अल्लाह वैसा करता है। जिसको गुमान है ओ मैंने कोरोना हो जाएगा। हमारे एक सैयद साहब हैं, बड़े नेक आदमी है, वो मुझे मिले, वो मुझे कहते हैं लब्बैक वाला हो, अंदर से खालिस लब्बैक या रसूलुल्लाह का मानने वाला, हुजूर का गुलाम हो, सच्चा आशिक हो लब्बैक वाला, हुजूर की इज्जत के लिए निकलता हो। कहते जब अगर उसको कोरोना हो गया तो फांसी पर मुझे लटका देना, अब फांसी पर मुझे लटका देना। यहाँ अंदर से ये नहीं, बाबा जी की मस्जिद में तो कोई फासले नहीं, कोई कोरोना की बीमारी नहीं आई। पाकिस्तान में मस्जिद तो सिर्फ एक ही बची, वो हमारे बाबे की थी, जो उन्होंने फासला रखा, उन्होंने कहा हमने अंग्रेज की गुलामी नहीं, हमने रसूलुल्लाह की गुलामी करनी। बुतों से तुझको उम्मीदी, अल्लामा इकबाल कहता है बुतों से तुझको उम्मीदी खुदा से नौ उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। कहते हैं और मुझे बता काफरी क्या है। इसलिए बस करें, हजूर के दीन के साथ खड़े हों, रसूलुल्लाह की गुलामी करें, इसके अलावा कोई। मैंने एक बार आपको नहीं कहा मुझे माने, मैं एक बार भी मैंने नहीं कहा। मैं हुजूर गौस पाक के दर का अदना से अदना से अदना से अदना से भी 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 अदना कुत्ता हूं। हमारी कोई हैसियत नहीं, लेकिन हमने दर रसूल आपको कहा है, उसके अलावा कोई चारा नहीं। कब्र में भी फरिश्ते यही पूछेंगे माँ कुंता तकुलु फीहा, इनके बारे में क्या कहता रहा बता। 2 सवालों पर पास नहीं होगे, 1 सवाल पर पास होगे। उधर कहना पड़ेगा हम मुमताज कादरी को फांसी देने वालों के साथ खड़े रहे, खत्म नबूवत के गद्दारों आसिया मलूना को बुतों के पुजारी सिखों के गुरुद्वारे के साथ, और जिन्होंने हुजूर की गुलामी की होगी वही कहेंगे हम कहा करते थे बलगल्लोला बेकमाल ही कशफत दुजा बेजमाल ही हसनत जमी और खिसाल ही सल्लू, वही कहेंगे हम कहा करते थे लब्बैक या रसूलुल्लाह, वही कहेंगे हम कहा करते ताजदार खदर, वही कहेंगे हम फैजाबाद जाकर बन सब्बा नबियन के नारे लगाते थे। इसलिए अब आपको हमारी तरफ से दावत है 3 जनवरी को, 3 जनवरी सुबह 9 बजे, 3 जनवरी सुबह 9 बजे टाइम से आपने पहुंचना है। ग्रैंड बैटरी स्टॉप चौक यतीम खाना जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के बाहर रोड के ऊपर बाबा जी हमारे मुर्शिद, हमारे कायद शेखुल हदीस व तफसीर हाफिज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, उनका चेहला में आप सब ने वहां पर आना है, आपको दावत है। और आगे हमारे अमीर मोहतरम जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी, और इंशाअल्लाह हमने उनकी क़यादत में उनके साथ खड़े होना है। वो हमें बुलाएंगे, पहले से ज्यादा ताकत के साथ जाना है। वो कहें फैजाबाद आओ तो इस दफा फैजाबाद, पहले भी इन्होंने रोका है,
2800 कंटेनर लगाकर रोड बंद करके, गलियां बंद करके, लड़कों को उठाकर घरों में छापे मार के, ट्रेनें रोककर, बसें रोककर, इन्होंने कहा लब्बैक अलैहिम नहीं आ सकते। मैंने कहा मोमिनस इश्कस व इश्कस मोमिनस, इश्करा नामुमकिन है मामुमकिनस। दुनिया जिसे नामुमकिन समझे मोहम्मद अरबी का गुलाम करके दिखाता है। ये लो हम लियाकत मांग आ गए। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबुव्वत। आखिरी शेर पढ़कर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हमारे बाबा जी कहते थे, जिन्होंने लखों लखों मुरीद, आस्ताने, मस्जिदां, ओ इतने लोग, इतनी ताकत, इतना पैसा, फिर भी हुजूर की इज्जत पर पैरा ना दे सके। जिन्हें यार खरीद ना कीता, जिन्हें यार खरीद ना कीता, ओए मौलवी होंदियां पल्ले। जिन्हें यार खरीद ना कीता, मौलवी होंदियां पल्ले। इत्थे उथे दोई जहानी पैने उन्होंने खल्ले। जिन्हें सारी जिंदगी मौलवियों पीरों ने हुजूर के नाम का खाया, वफा नहीं की। लाखों मुरीद भी करोड़ों रुपए रोजाना के कमाते भी हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन नबी की इज्जत के लिए 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते। रब कबूल ही नहीं करता। रब 10 रुपए गरीब के कबूल करता है। और रब है, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। ये इस्लाम को, ये हमें हर चीज की जरूरत है। कहते जिन्हें यार खरीद ना कीता, मौलवी होंदे पल्ले। इत्थे उथे दोई जहानी पैने उन्होंने, तो जिन्हें यार खरीद जा कीता, मुल ना होंदे पल्ले। फैजाबाद में हमारे पास तो कोई गने नहीं थी, ना कोई हमारे पास छोटे थे। हाँ फकीर बेनियाम, ऐसे खाली हाथों से हमने गनों वालों के साथ लड़ा नहीं, उन्होंने लम्हा पाया नहीं। 2017 ये तो करूने उला की याद ताजा नहीं की, साहबा की, जो तलवारें लेकर 3-3 लाख की फौज से 60-60 बंदे लड़ पड़ते थे। खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेकर 60,000 से लड़ पड़े। वो साहबा की याद ताजा नहीं हुई। जिन्हें यार खरीद जा कीता, मुल ना होंदे पल्ले। इत्थे उथे दोई जहाड़ी बल्ले बल्ले बल्ले। यहाँ भी बल्ले बल्ले लोग व्हील चेयर चूमते थे। जब इस दुनिया से गए मीनारे पाकिस्तान में भी बल्ले बल्ले। ये तो इनको कैमरों ने देखा कि 1,70,00,000 बंदे कहते हैं, मीडिया वाले कहते हैं 1,70,00,000। मैंने कहा ये तो तुम कह रहे हो, हमारी तादाद तो गिनती में ही नहीं है। हम तो कहते हैं करोड़ों में थे, इससे भी ज्यादा थे। लेकिन एक बात और भी है, ये तो 1,70,00,000 बंदा वो था जिनको तुम्हारी आंख ने और तुम्हारे कैमरे ने देखा। जिनको ना तुम्हारा कैमरा देख सकता है, ना तुम्हारी आंख देख सकती है। अगर पीर सैयद दीदार अली शाह साहब फरमाते हैं इल्मुद्दीन के जनाजे पर हुजूर आए, मुमताज कादरी के जनाजे पर हुजूर आए, आबिद अब्दुल रहमान चीमा के जनाजे पर हुजूर आए, तो नामूस रिसालत के पहरेदार जो व्हील चेयर पर बैठकर पूरी दुनिया से टक्कर ले रहा था, उनके जनाजे पर नहीं आए होंगे। जब हुजूर आए होंगे, सहाबा नहीं आए होंगे, सारे नबी नहीं आए होंगे, गौसे आजम नहीं आए होंगे, दाता अली हजवेरी नहीं आए होंगे, सारे आए होंगे। इसलिए उसके साथ ही गौसे आजम है जो हुजूर की इज्जत का वफादार है, जो नामूस रिसालत का पहरेदार है। इसलिए आज उठे, मेरी 10 बदस्त आपसे यही गुजारिश है, हुजूर के दीन के लिए खड़े हो, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का साथ दे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आकर रहेगा। कोशिश हमने करनी है, हमारा काम है कोशिश करना। लाएगा तो रब, ये हमें नहीं आने देते, ये नहीं आने देते। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर हमें ले आएगी इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो बातें की है मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक, चाइना, भारत जितने भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह उनकी गबाना मदद फरमाए। अल्लाह हमें मदद की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हमारी बहन को रिहाई अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें गैरत अता फरमाए। अल्लाह हमारे अमीर, हमारे कायद, हमारे मुर्शिद, हमारे लीडर हाफिज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, अल्लाह उनकी कब्र पर मजीद करोड़ रहमतों का नुज़ुल फरमाए। हमें उनके मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने अमीर मोहतरम साद बिन खादिम हुसैन रिजवी का दस्ते बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अलो हो कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, धार में इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश तो मुस्तफ़वी है। आमीन। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।